सोनी कबूतर ने रात के अंधेरे में अंडे दिए और वो बहुत खुश उनके ऊपर बैठी थी और सोच रही थी कि सुबह के उजाले में वो बाकी सब पक्षियों को अपने अंडों के बारे में बताएगी। कुछ पक्षी तो खुश होंगे और कुछ तो सुनकर जल जाएंगे। ये सोचकर सारी रात उसको खुशी में नींद ही ना आई और वो सुबह होने का इंतज़ार करती रही कि कब सुबह होगी और वो सुबह की रोशनी में अपने अंडों को देखेगी और बाकी सब पक्षियों को भी दिखाएगी। आखिरकार इंतज़ार करते करते सुबह हो गई। जब उसने अपने अंडे देखे तो वो हैरान और परेशान रह गई, क्योंकि 3 अंडे तो सफ़ेद रंग के थे और एक अंडा सुनहरी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में उसने देखा कि उसके साथी दाना चुगने के लिए जा रहे हैं। वो फिर से जल्दी से अपने अंडों पर बैठ गई ताकि वो उसके सुनहरी अंडे को ना देख सके। इतने में लूसी कबूतर उसकी तरफ आई और उसे बैठे देखकर बोली, सोनी, आज क्यों अभी तक घोंसले में बैठी हो? जल्दी करो, दाना चुगने चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। सोनी कबूतर जल्दी से बोली, तुम चलो दोस्त, मुझे बुखार है और मैं आज दाना चुगने के लिए नहीं जा पाऊंगी और ऐसे भी मेरे पास आज के खाने के लिए दाना मौजूद है। सोनी का जवाब सुनकर लूसी वहाँ से चल दी। लूसी के जाने के बाद सोनी ने एक दफ़ा फिर अपने अंडों को देखा कि कहीं उसका वहम तो नहीं। एक अंडा सुनहरी कैसे हो सकता है? लेकिन एक अंडा वाकई ही में सुनहरी रंग का था। सुनहरी रंग के अंडे को देखकर सदमे से सोनी कबूतर का बुरा हाल था और वो खुद से बोली, मैं तो बहुत खुश थी कि सुबह होते ही सब पक्षियों को अपने अंडे दिखाऊंगी, लेकिन मैं इस सुनहरे अंडे का क्या करूं? वो सब तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो चलो गुजारा कर लूँगी, लेकिन जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो कोई भी उसे यहाँ स्वीकार नहीं करेगा। सारे परिंदे उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर उसके अपने बहन भाई भी उससे नफरत करेंगे कि वो उनसे अलग थलग है। फिर वो सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। आखिर एक तरकीब जहन में आते ही वो खुद से बोली, मैं इस अंडे की खातिर बाकी अंडों को लेकर यहाँ से नहीं जा सकती और ना ही इस अंडे को अपने पास रख सकती हूँ। मैं ऐसा करूँगी कि रात के अंधेरे में इस अंडे को कहीं दूर छोड़ाऊँगी और इस तरह मेरी जान इससे छूट जाएगी। ये सोचकर वो मुतमईन हो गई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद तेज़ हवा चलने लगी और आंधी आ गई और साथ ही बारिश होने लगी। सोनी का घोंसला गिरा और उसके सारे अंडे टूट गए। सोनी ने जब देखा कि उसके अंडे टूट चुके हैं तो वो रोने लगी। अचानक रोते रोते उसकी नज़र सुनहरी अंडे पर पड़ी तो उसने देखा कि वो सलामत है
वो जल्दी से उस सुनहरी अंडे की तरफ गई और उसको सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। इतने में सब पक्षी वहाँ आ गए और उन्होंने सोहनी कबूतर का सुनहरी अंडा देख लिया। सोहनी कबूतर उस अंडे को लेकर अपने घोंसले की तरफ गई और फिर वो दिन रात उस सुनहरी अंडे का ख्याल रखने लगी और दिल ही दिल में शर्मिंदा होती कि वो तो इस अंडे के बारे में कुछ और ही सोचे बैठी थी। आखिरकार थोड़े अरसे बाद उस सुनहरी रंग के अंडे से एक सुनहरी रंग का कबूतर निकला। सबने उसका नाम सुनहरी रखा। सुनहरी कबूतर को पाकर सोहनी बहुत खुश थी। ना सिर्फ सोहनी बल्कि सब पक्षियों की आँखों का वो तारा था, क्योंकि सब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात हम जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और हमें चाहिए कि ज़्यादा सोचने की बजाय अपने मामलात अपने खालिक के सुपुर्द कर दें।